अमावस्या क्या है? हिंदू पंचांग के हिसाब से अमावस्या हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। हर माह पड़ने वाली अमावस्या की तिथि को कोई न कोई पर्व अवश्य ही मनाया जाता है। हम चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अपनी इस परिक्रमा के दौरान 15 दिनों के लिए चंद्रमा दूसरी ओर होता है, इसलिए उसे देखा जाना संभव नहीं। अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए इसे पूर्वजों या पितरों का दिन भी कहा जाता है। अमावस्या का अर्थ क्या होता है? अमावस्या दो शब्दों अमा और वस्या से मिलकर बना है। शिव पुराण में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि अमा यानी एकत्रित करना और वस्या का अर्थ वास करना है। इस प्रकार अमावस्या का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी अवस्था जिसमें सभी का वास हो। वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्र की 16वीं कला को अमा की आज्ञा दी गई है। चंद्रमंडल की अमा नामक महाकला में 16 कलाओं की शक्तियाँ निहित हैं। इसे ही अन्य नामों जैसे अमावस्या, सूर्य, चंद्र का संगम और अमावस कहा जाता है, यानी जिसका क्षय या उदय नहीं होता उसे अमावस कहते हैं। अमावस्या का रहस्य क्या है? अमावस्या का रहस्य यह है कि इस दिन चंद्र अपनी क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन आने वाली यह तिथि दैत्यों के पक्ष में होती है, क्योंकि इस दौरान दैत्य क्रियाएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं। इनके सक्रिय होने के चलते ही व्यक्ति के स्वभाव पर अमावस्या के समय अधिक प्रभाव पड़ता है। खासकर भावुक मन वाले व्यक्तियों पर दानवी प्रवृत्ति का असर पड़ने के कारण ही अमावस्या में कई तरह के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमावस्या कितने प्रकार की होती है? हर माह में एक बार अमावस्या आती है। इस साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती हैं। आइए जानेंगे 12 प्रकार की अमावस्या के नाम। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुशग्रहिणी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या माह विशेष और वार के नामों से जानी जाती हैं। अमावस्या को पूजा कैसे करें? प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर होगी। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना जाता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें पीले पुष्प, पीला वस्त्र, चंदन, सुपारी, कुमकुम अर्पित करें।
घी का दीपक और धूप जलाकर आराधना करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और गरीबों या ज़रूरतमंदों को दान दें। अमावस्या के दिन घर में क्या करना चाहिए? अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का पूजन करें। पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन क्या ना करें? इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से बचें। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल की मालिश करें। चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाएं। नाखून और सर के बाल नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खरीदना चाहिए? अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। इन बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर जाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। आप अपना दैनिक जीवन का सामान बेझिझक खरीद सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अमावस्या के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? इस दिन मांस मदिरा न खरीदें, नई झाड़ू न खरीदें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज होती हैं। आटा या गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए, वरना पितृ नाराज हो जाते हैं। किसी शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि न करें। अमावस्या के उपाय। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाएं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अमावस्या के उपाय में एक यह है कि इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना की पूर्ति होती है और आपके द्वारा किए सभी पापों का क्षय होगा। लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक नींबू को साफ कर घर के मंदिर में रखें। फिर रात में उस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें। उसके बाद नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर चारों अलग दिशाओं में फेंक दें। यह उपाय जल्दी नौकरी लगने में कारगर साबित होगा। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष हावी है, उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा कर नदी में प्रवाहित कर दें। साथ ही काल सर्प दोष निवारण यंत्र धारण करें। इस तरह जातक के ऊपर से काल सर्प दोष के प्रभाव कम होने लगेंगे। अमावस्या के टोटके में काल सर्प दोष के निवारण के लिए अमावस्या के दिन घर भगवान शिव का पूरे विधि विधान से पूजन कराएं और काल सर्प योग यंत्र को घर में स्थापित करें। इससे सभी संकट टल जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए अमावस्या का टोटका यह भी है कि इस दिन 5 लाल पुष्प और 5 जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित करें।
ऐसा करने से लाभ मिलने की पूरी संभावना होती है। रात्रि को काले कुत्ते को तेल या घी चुपड़ी रोटी खिलाएं। इससे आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और यदि शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे होंगे तो वे असफल हो जाएंगे। अमावस्या की संध्या पर लाल बाती वाला गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अमावस्या को किसकी पूजा होती है? हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध और पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रख पवित्र नदी में स्नान कर फिर पिंडदान करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हो उन्हें अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में क्या खाना चाहिए? अमावस्या के व्रत में फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें सेंधा नमक प्रयोग में लाएं। वहीं साबूदाने, लौकी, चना, जीरा, सरसों का साग और खीरा इस दिन खाना वर्जित है।